अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमारे पास एक नया चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर का पहला एक ओवरव्यू हम लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम गैसेस, लिक्विड्स और फिर सॉलिड की तरफ जाएंगे। इस चैप्टर के अंदर गैसेस के अंदर हमने डिस्कस करना है गैसेस की प्रॉपर्टीज को और गैसेस के कुछ लॉज जो हमारे पास आ जाते हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिसको हमने डिस्कस करना है और इसी के बेस पे फिर हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इससे एक दो न्यूमेरिकल लाजमी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास एक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये फॉर इक्वेशन यूज होगा। एक हमारे पास है V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 ये आपके पास इक्वेशन यूज होगा। जो P1 V1 है ये चार्ल्स के मुताबिक यूज होगा और V1 बाई T1 जो है ये होगा चार्ल्स के मुताबिक। बॉयल्स जो है P1 V1 को डिस्कस करेगा, इसके लॉ में हम ये पढ़ेंगे इक्वेशन और चार्ल्स लॉ में हम ये इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ये न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में डिस्कस होंगे नेक्स्ट। फिर इसके बाद हमारी तरफ ये टॉपिक जो है इसको हमने डिस्कस करना है लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज चैप्टर के अंदर। फिर लिक्विड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस करना है सॉलिड की प्रॉपर्टीज। सॉलिड की तरफ जाएंगे, सॉलिड की प्रॉपर्टीज और उसके टाइप्स और उसके बाद एलोट्रॉपी बेस में आ जाती है। प्रॉपर्टीज और टाइप्स में हमारे पास इस चैप्टर के अंदर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड है, इसकी तरफ हम जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास इस चैप्टर के शुरू में चूंकि नाम ही है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, आप मुख्तलिफ जो है क्लासेस में आपने मैटर को डिस्कस किया होगा कि मैटर कौन सा सब्सटेंस है, कौन सी चीज को हम मैटर कहते हैं। तो मैटर हमारे पास एनीथिंग, मैटर हमारे पास क्या होता है, एनीथिंग दैट, कोई भी चीज हो जो क्या करे, जिसमें दो बातें हों। कौन सी बातें? एक बात कि वो ऑक्युपाई स्पेस करे, ऑक्युपाई स्पेस। सेकंड बात क्या है, हैव मैस, उसका अपना एक खास मैस हो। ये दो बातें अगर हम देखें तो हमारे पास मैटर के अंदर होनी चाहिए। अब इन दो बातों के बेस पे अगर हम अपने क्लासरूम में अपने इर्द गिर्द देखें तो क्या हमारे पास इर्द गिर्द देखने वाली चीज़ें या बजाते खुद हम, हमारे पास जो मार्कर हैं, वॉच है, कोई भी चीज़ है जो हम देख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, मास मैटर है। क्यों? लेट सपोज ये मार्कर है, तो मार्कर को अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो मार्कर का हमारे पास ऑक्युपाई स्पेस कर रहा है, सही है। ये एक खास जगह घेर रहा है, इसको मैं जेब में रखूंगा तो मैं 10-11 या 10-15 मार्कर से ज्यादा जेब में रख ही नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता? इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि वो ऑक्युपाई स्पेस कर रहा है। ज्यादा मार्कर होंगे ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है, मार्कर है, ये स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, इसका मैस भी है, खास मैस है इसका। इसी वजह से हमारे पास ये क्या है, मैटर है। इसके अलावा इधर लेट सपोज पानी है, लिक्विड है, तो लिक्विड क्या होता है, एक खास अमाउंट लिक्विड एक खास स्पेस ऑक्युपाई करता है। उससे ज्यादा लिक्विड हो तो उसके लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब है स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और उसका मैस भी होता है। इसके अलावा हमारे पास गैसेस भी हैं। अगर हम रूम में देखें, क्लासरूम में कोई भी जगह पे हम देखें तो हमारे पास गैसेस भी होते हैं। अब जो गैसेस हैं उनका भी एक खास मैस होता है और वो ऑक्युपाई भी करते हैं स्पेस। जब भी हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, सिलेंडर गैस का भरते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि इसमें इतना किलो गैस डाले, इसमें इतना जो है गैस डाले, तो ये इसका जो है स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 किलो के सिलेंडर में या 5 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस भर दें। क्यों? क्योंकि 10 किलो जो गैस होता है वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा एज कम्पेयर टू 5 kg। तो हमारे पास जो गैस होता है ये गैस स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और इसका मैस भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइज इन स्पेस इज कॉल्ड मैटर।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इससे कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि एनीथिंग की बात आ गया तो एनीथिंग में हमारे पास आ जाते हैं। लेट्स सपोज इसी बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, तो बोर्ड एक क्या है, बोर्ड हमारे पास व्हाइट बोर्ड एक मैटर है। हम मार्कर से लिख रहे हैं तो मार्कर हमारे पास क्या है, एक मैटर है, सही है। एयर है, एयर क्या है हमारे पास, मैटर है। वाटर है, हम यूज करते हैं, खाना हम खाते हैं, सारी चीजें हमारे पास क्या है, मैटर में आ जाती हैं, एटसेट्रा। अब मैटर के बाद इस चैप्टर के अंदर हमने मैटर के कुछ 2-3 चीजें डिस्कस करनी है, टाइप्स डिस्कस करने हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप्स है, दूसरा है, और फिर तीसरा जो हमने इधर डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, वो कौन कौन से हैं। हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है गैस, सेकंड हमारे पास है लिक्विड, थर्ड हमारे पास है सॉलिड। इन 3 टाइप्स ऑफ मैटर को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। ये 3 टाइप्स हैं जिसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब इस चैप्टर में आपको कुछ और टाइप्स ऑफ मैटर भी दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं कुछ और टाइप्स जो है मैटर के। उसमें फर्स्ट आ जाता है प्लाज्मा, और इसमें आ जाते हैं लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल्स। उसमें आ जाते हैं सुपर लिक्विड, उसमें आ जाते हैं सुपर सॉलिड, उसमें आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो है, ये मुख्तलिफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, मैटर इन स्टेट्स में भी रह सकता है। आपके चैप्टर के अंदर ये 3 चीजें जो हमने फर्दर डिस्कस करने हैं, इनका जस्ट आपको जो है ओवरव्यू दिए है कि ये भी मैटर इस हालत में मैटर रह सकते हैं प्लाज्मा की हालत में। अगर हम इस पे भी थोड़ी सी बात कर लें, तो जो मैटर है, प्लाज्मा है, ये हमारे पास असल में आयंस फॉर्म होते हैं। इसमें एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्साइटेड एटम्स होते हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा जो है मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं इसके अंदर, मॉलिक्यूलर आयंस इसके अंदर होते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, मॉलिक्यूलर आयंस, केटाइन, एनायंस वगैरह, ये पाया जाता है हाईली हीटेड जगह पे। लेट्स सपोज सन है, सही है, या कोई हाईली हीटेड फ्लेम है, उसके इर्द गिर्द जो एयर होते हैं वो एयर आयनाइज फॉर्म में होते हैं, आयंस फॉर्म में होते हैं, एक्साइटेड हालत में होते हैं। तो उन गैसेस की इस हालत को फिर हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल, वैसे तो क्रिस्टल्स सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक सॉलिड एक मैटर का स्टेट होता है वो दूसरे में कन्वर्ट होता है, वो दूसरे में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे जो लिक्विड क्रिस्टल है ये कब बनता है, लिक्विड क्रिस्टल असल में ना, जो हमारे पास क्रिस्टल होता है, अगर इसको हम हीट देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो ये कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं कि ये पहले कन्वर्ट हो जाते हैं हेजी टेक्सचर में, मतलब कि जब वो लिक्विफाई हो रहे होते हैं शुरू में, तो लिक्विफाई होने के दौरान उनके जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं क्रिस्टल के, तो उनकी तरतीब थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो जो एक खास अरेंजमेंट है, वो खास अरेंजमेंट थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो जब वो थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाता है, इस हालत में ये एक हेजी टेक्सचर देता है, एक धुंधला सा लिक्विड बनाता है, धुंधला सा लिक्विड बनाता है। इस लिक्विड को फिर हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इसको मुख्तलिफ किस्म के एलईडीज, वॉचेस में यूज किया जाता है हेजी टेक्सचर के उस क्रिस्टल लिक्विड को। वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है,
लेकिन इनके अंदर जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो एक प्रॉपर क्रिस्टल की तरह होती है, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस आ जाती है। सुपर लिक्विड, सुपर लिक्विड क्या है, देखें इसकी एग्जांपल, अब आपकी बुक में तो इसको एक्सप्लेन किया नहीं है, तो यहां पे अगर हम इसको देखें तो सुपर लिक्विड हमारे पास एग्जांपल लिया जाता है हीलियम का। हीलियम जो एटम होता है ना, हीलियम, हीलियम को जब हम डिस्कस करते हैं और इसको कूल किया जाता है, क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। कूल करने पे जो हीलियम होता है ये इतना कूल हो जाता है, जब हम बहुत ज्यादा इसको कूल कर लेते हैं तो इसके अंदर जो इसकी विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी इसकी जीरो हो जाती है, विस्कोसिटी इसकी क्या हो जाती है, जीरो। इस हालत में ये लिक्विड, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक बर्तन के अंदर, एक कंटेनर के अंदर ये लिक्विड पड़ा है, जिसे हमारे पास, जिसे हम सुपर लिक्विड कहते हैं, अगर ये पड़ा है तो ये लिक्विड ना, इसकी विस्कोसिटी जीरो हो जाती है। इसके अलावा जो है इस लिक्विड के ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं होता और ये ऐसे बाहर भी आ सकता है, ये इसके ऊपर आगे इस तरह बाहर आ सकता है, मतलब कि ये लिक्विड जो है रेजिस्टेंस शो नहीं करता, ये लिक्विड कहाँ चला जाता है, ये लिक्विड बाहर ऐसे आ सकता है, कंटेनर के ऊपर भी आ सकता है। तो इस लिक्विड के अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो विस्कोसिटी होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है सुपर सॉलिड, सुपर सॉलिड। इस सुपर सॉलिड को भी अगर हम डिस्कस कर लें तो ये सुपर सॉलिड हमारे पास इतना कूल किया जाता है, सुपर सॉलिड को, सही है, कि इसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, ये फ्रैक्शन लेस हो जाता है, ये क्या हो जाता है, फ्रैक्शन लेस, इसको हम कहते हैं सुपर सॉलिड। मुख्तलिफ सारी जगहों पे इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक स्टेट ऑफ मैटर में कोई भी केमिकल्स अगर उसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिनिंग करता है, स्पिनिंग। जब वो स्पिन करता है तो स्पिन करने से, लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, स्पिनिंग करता है। स्पिन करने से इसकी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। कौन से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जब मैग्नेट के करीब आते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं, रिपेल या फिर अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के साथ। तो इसको हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमने पढ़ना इसमें नहीं है, जस्ट आपको नाम और इनके थोड़े बहुत ये याद हो। हमने किस चीज को डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड को। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने गैस के जो है स्टडी के लिए, कि गैस हमारे किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके मेन क्या क्या जो है खुसूसियात हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गैसेस। जो गैसेस हैं, स्टेट ऑफ मैटर, जो जिसे हम कहते हैं गैसियस स्टेट या गैसेस कहते हैं, तो गैसियस स्टेट में या गैसेस में मेन क्या क्या चीजें हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो गैसेस हैं वो उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक, जो हम इधर वैसे डिस्कस करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें गैसेस, लिक्विड और सॉलिड की, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड की, तो कंपैरिजन में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कैसे, गैसेस जो होते हैं ना, द पार्टिकल ऑफ गैसेस, पार्टिकल ऑफ गैसेस are far away from each other, far away from each other। ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अब फार अवे फ्रॉम ईच अदर का मतलब क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, एक इधर होता है दूसरा इधर होता है, मतलब कि आपस में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, करीब नहीं होते। जिस तरह हम इधर मैं आपको एक बना के देता हूं, लेट्स सपोज हमारे पास है गैसेस, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से हम इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो लिटिल बिट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं,
ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फिर लिक्विड की तरफ जाएं तो लिक्विड में हमारे पास ये पार्टिकल्स थोड़े करीब होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस के। अब जब ये पार्टिकल्स करीब होते हैं तो हम देखें, हमने नेचुरली ऑब्जर्व किया है कि लेट सपोज मैं क्या करता हूं, मैं ये एयर है सारा, सही है स्टूडेंट। अगर हम नॉर्मल इन चीजों को हम डिस्कस करते होते हैं, देखते होते हैं, लेकिन हम उस पर सोचते नहीं है। ये गैसेस है, इधर सारा रूम में इधर सारे क्या है, गैसेस है, पार्टिकल्स है। मैं इस पे जा सकता हूं आराम से, मैं इस पे मूव क्या कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं। लेट सपोज ये स्विमिंग पूल होता, यहां पानी होता सारा, तो मैं उस स्विमिंग पूल में कैसे जाता, ऐसे आराम से, ऐसे आराम से मैं जाता। क्यों? पानी मुझे क्या कर रहा है, रोक रहा है। पानी मुझे क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? गैसेस क्यों नहीं रोक रहे? गैसेस भी रोकते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, जो खुद चलाने वाला होता है उनको अच्छी तरीके से फील होता है। जब कोई धुंध होता है या तेज हवा होती है, या वैसे आप नॉर्मली स्पीड, हाई स्पीड पे 110 पे या 120 पे आप जो है स्पीड से जाते होते हैं नॉर्मली, तो फिर आपको फील होता है कि जो गैसेस हैं, हवा है, वो उसके ऊपर लगता है। क्या कहते हैं, गाड़ी को क्या करता है, गाड़ी को रेजिस्ट करता है। या आप अगर सनरूफ से ऊपर जाते हैं, तो जब आप गाड़ी चलाते, चलती हुई गाड़ी में सनरूफ से ऊपर जाते हैं, तो एयर आप फील करते हैं कि आपको प्रेशराइज करता है, आपको जाने आगे नहीं दे रहा, आपको पीछे धकेल रहा है। तो गैसेस भी कर रहा है, लेकिन नॉर्मल हालत में अगर हम कंपेयर करें तो गैसेस में हम जा सकते हैं। इस तरह मैं लिक्विड में नहीं जा सकता। क्यों? लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है, जिसमें पार्टिकल्स आपस में नजदीक है। फिर अगर मैं सॉलिड में देखूं, ये लेट सपोज ये सॉलिड है, लेट सपोज ये क्या करना है, सॉलिड ही है, तो अगर मैं इसमें जाऊं तो मैं जा सकता हूं? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे इनके पार्टिकल्स और भी ज्यादा क्या है, करीब है। अगर हम सॉलिड की बात कर लें तो उसमें पार्टिकल्स क्या हैं, और भी ज्यादा करीब है, जिसके बेस पे हम कहते हैं कि हम इस पे नहीं जा सकते और पार्टिकल्स बहुत ज्यादा करीब। स्टूडेंट, ये अगर हम देखें तो इसका पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स की तरतीब है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन गैसेस, गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये वीक होते हैं, आर वीक एज कंपेयर टू लिक्विड या फिर सॉलिड। तो गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वीक होते हैं, जिसके बेस पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो है वो अट्रैक्ट करते होते हैं। गैस जो है, गैस पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मोशन करते हैं, और इसी मोशन की वजह से ये सारे कंटेनर में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ये कुछ मेन छोटी बहुत बातें थी। इसके अलावा हम इसके प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमारे पास, जब हम गैसेस की प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाएं, हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज, लॉज और न्यूमेरिकल्स इसकी डिस्कस करनी है। जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, बल्कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस जो हम डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में हमने क्या करना है कि नंबर 1, वॉल्यूम इनडिफिनिट, वॉल्यूम
एंड शेप, इनडिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। जो गैसेस होते हैं उनके वॉल्यूम और शेप क्या होते हैं, इनडिफिनिट होते हैं। वॉल्यूम और शेप क्या होते हैं इनके, इनडिफिनिट होते हैं। यहां पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो इनडिफिनिट वॉल्यूम और शेप के बेस पे हम गैसेस को देखें तो गैसेस हैव indefinite volume and shape, indefinite volume and शेप। गैसेस का जो शेप होता है या वॉल्यूम होता है वो डिफिनेट नहीं, स्पेसिफिक नहीं होता। इट हैव नॉट स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक शेप। लेट्स सपोज एक परफ्यूम है, स्प्रे है। अगर मैं वो स्प्रे जो है यहाँ पे एक कंटेनर है, सही है। अब एक कंटेनर में मैं स्प्रे करता हूँ। अब उस परफ्यूम, उस गैसेस को अगर मैं उस कंटेनर में देखूं तो वो उस एक जो स्प्रे का जो बोतल है, सही है, उस बोतल के मुताबिक है उसका वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं स्प्रे करूँ ना, स्प्रे, सही है, तो फिर स्प्रे के बाद जो है वो जो गैसेस होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं सारे रूम के अंदर। जब सारे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं तो स्प्रेड होने के दौरान देखिए दो बातें हमें समझ में आती है, इनडिफिनिट वॉल्यूम और इनडिफिनिट शेप। पहले गैस के पार्टिकल्स उस कंटेनर, जो परफ्यूम का कंटेनर था, बोतल था, उस बोतल के मुताबिक था, उसका शेप भी, और उसने उतने ही जगह घेरा था। लेकिन जो ही मैं उसका बटन दबाता हूं, परफ्यूम में जो है करता हूं, स्प्रे करता हूं, तो स्प्रे करने के बाद यहां पे मैं स्प्रे करता हूं, सारे रूम में फैल जाता है। अब सारे रूम में फैलने के बाद इसका मतलब ये है कि पहले इतने से जगह उसने घेरा था गैस के पार्टिकल्स ने, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पूरे कमरे का जगह उसने घेर लिया, फैल गया, पूरे कमरे में फैल गया, सही है। पहले शेप इसका क्या था, ये जो वो बोतल था परफ्यूम का, लेकिन बाद में फिर सारे कंटेनर के अंदर, सारे कमरे के अंदर, सारे कमरे का शेप इसने इख्तियार कर दिया। तो इसका कोई खास शेप नहीं होता। लेट्स सपोज अगर मैं इसको कंपेयर करूं मार्कर के साथ, ये मार्कर है, इसका एक शेप है। चाहे इसको मैं जेब में रखूं, चाहे इसको मैं इधर रखूं, चाहे इसको मैं छत पे रखूं, चाहे इसको मैं हवा में ऐसे कर लूं, तो जैसे मैं जहां भी इस मार्कर को रख लूं, तो चाहे इसको मैं पानी में, बाल्टी में, किसी जगह पे भी रख लूं, इसका शेप यही रहेगा। चाहे मैं इसको जो है जहां भी रख लूं, इसका शेप और इसका जो वॉल्यूम है ये वही रहेगा। पानी में रखूं इतना वॉल्यूम गिरेगा, इसको मैं बाल्टी में रखूं, इसको मैं जेब में रखूं, जहां भी मैं रखूं, ये शेप इसका ऐसा होगा और ये जगह भी इतना ही घेरेगा। लेकिन गैसेस का ये नहीं है। पहले कंटेनर जो है वो परफ्यूम के कंटेनर के जितना गैसेस स्पेस घेर रहा था, बाद में जो है पूरे कमरे का स्पेस घेर लिया। पहले कंटेनर के मुताबिक उसका वॉल्यूम था, बाद में पूरे उसका मुताबिक वॉल्यूम हो गया। तो इसका इनडिफिनिट शेप एंड इनडिफिनिट वॉल्यूम है। तो इस तक, यहाँ तक जो है इसका लेक्चर काफी था। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें देंगे, लेक्चर में देंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। इसको